होशियार खबरदार, कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज की खिलाफवर्जी पर जुर्माने किए जाएंगे। पंजाब भर में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा, जबकि पब्लिक मकामात पर थूकने पर भी 500 रुपए जुर्माना होगा। जबकि मार्केट कमर्शियल एरियाज में सोशल डिस्टेंसिंग न करने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत की जुर्माने से मुतालिक बाकायदा मंजूरी, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। कोरोना से बचना है तो सबको मास्क पहनना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिलों के साथ गाड़ियों के लिए भी मास्क पहनना लाजिम। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जरिए सदारत कोरोना कैबिनेट कमेटी के इजलास में फैसला। एसओपीज की खिलाफवर्जी पर फैसलाबाद में भी ग्रैंड ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में बड़ी मार्केटें बंद की जाएंगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जिला इंतजामिया फैसलाबाद ने ताजों के साथ सर जोड़ लिए। कमिश्नर इशरत अली और डीसी मोहम्मद अली की जरिए सदारत इजलास। हिफाजती इंतजाम पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए ताजर रहनुमाओं का दुकानदारों पर जोर। खुद मास्क पहने, ग्राहकों को भी मशवरा दें। दुकानों में हैंड सैनिटाइजर यकीनी बनाने की भी हिदायत। लोगों ने कोरोना को मजाक समझ लिया, बाजारों में रश लग गया। फैसलाबाद डिवीजन में अवाम की अक्सरियत बगैर मास्क सड़कों पर आ गए। लोग समाजी फासले का ख्याल रखना भी भूल गए। जंग, चनियोट और टोबा टेक्सिंग के बाजारों में भीड़। दुकानों पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल ऐलानात तक महदूद। इंतजामिया बाजारों में एसओपीज पर अमल दरामद ना करा सकी। जिला इंतजामिया टोबा टेक्सिंग के कोरोना के फैलाव का रोकने के लिए इकदाम। डीसी ने ताजा तंजीमों के नुमाइंदगान से मुलाकात करके हिदायत जारी की। जंग में मास्क इस्तेमाल न करने वाले अफराद के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू, एसी कासिम गुल का शहर का दौरा। चनियोट में एसओपीज की खिलाफवर्जी पर मुतालिक दुकानों को सील कर दिया गया। फैसलाबाद चनाब क्लब चौक में पाक फौज और पुलिस का नाका। मास्क न पहनने पर शहरियों को रोका गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एसएसपी ऑपरेशंस अली रजा भी मौजूद थे। फैसलाबाद में कोरोना से बचाव के एसओपीज की खिलाफवर्जी पर जिला इंतजामिया की अनोखी सजा। मास्क इस्तेमाल न करने पर शहरियों को दीवार के साथ एक साथ लाइन में खड़ा कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी न रखा गया। जिला इंतजामिया की अनोखी कार्रवाई ने शहरियों की जान खतरे में डाल दी। फैसलाबाद में कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल, खतरे की घंटी बज गई। 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा केसेस की रिपोर्ट। 24 घंटों में 82 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 1931। मजीद 4 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 167। डीसी वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब गुज्जर का भी कोरोना पॉजिटिव आ गया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी कोरोना स्क्रीनिंग लेबोरेटरी कायम। इब्तदाई तौर पर रोजाना 50 लोगों के टेस्ट किए जा सकेंगे। मुलाजमीन को टेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी डिस्पेंसरी से राबता करने का मशवरा। बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर। सिविल एविएशन की जानिब से एसओपीज तब्दील। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के बाद मुसाफिर घरों को जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक होम क्वारंटाइन का फैसला करंटीना सेंटर्स पर गुंजाइश कम होने की वजह से किया गया। एक और मुश्किल आन गले पड़ी। फैसलाबाद के अस्पतालों में पेंटावेलेंट वैक्सीन खत्म। बच्चों में हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार और खरनाक का खतरा बढ़ गया। महकमे सहित इंतजामिया ने जल्द अद्वियात पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। महंगी गंदम खरीदकर सस्ता आटा कैसे बेचे? फ्लोर मिल्स मालिकान तहफुजात का शिकार। गंदम सप्लाई पॉलिसी न बनाई जा सकी। फैसलाबाद डिवीजन में आटा बहरान का खदशा। ओपन मार्केट में 20 किलो थैले की कीमत 900 से तजावुज कर गई। फी किलो आटा 60 रुपए तक बेचा जाने लगा। पेट्रोल की कीमतों में हुकूमती रिलीफ, अवाम फिर भी परेशान। कहीं लंबी लाइनें तो कहीं पेट्रोल ब्लैक में मिलने की शिकायत। फैसलाबाद में सप्लाई जुज़वी बहाल, झंग में फरोख्त बंद। टोबा टेक्सिंग, चनियोट और लालिया में पेट्रोल की किल्लत बरकरार।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सरपरस्त आला मियां इमरान अफजल कहते हैं, पेट्रोलियम कंपनीज हमें सप्लाई नहीं दे रही, कई दिनों से सप्लाई के इंतजार में है, कंपनीज टाल मटोल कर रही है। सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट इस चीज़ से कंपनियों को ये क्वेश्चन करे कि ये हमें प्रोडक्ट क्यों नहीं, हमारे जो साइट्स हैं उनके ऊपर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बिक रही। अगर हमारे पास आएगी तो हम उस प्रोडक्ट को ज़रूर बेचेंगे। महंगाई का बढ़ता बोझ, फैसलाबाद इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक डीसी काउंटर्स भरपूर फाल करने के लिए इक़दाम शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सदर ने मेगा मार्ट्स पर काउंटर्स का जायजा लिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 1250 मुलाजमीन नौकरी पर बहाल। MNA फैजुल्ला कमोका और इसके साथ दीगर अरकान पार्लियामेंट की मुदाखलत से मामला हल हुआ। मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाह इकट्ठी अदा होगी। फैसलाबाद में स्पेशल अलाउंस दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी फराहम की जाए। मुलाजमीन की मुस्तकली समेत मुताबिक मुतालिबात के लिए एफका का एहतजाज, मुतालिबात के लिए तालाबंदी और इस्लामाबाद में धरने की धमकी दी। चिनियोट की पासबान वैगन वर्कर्स एसोसिएशन किरायों में कमी मानने से इनकारी। लॉकडाउन में मुआशी इस्तेसाल हुआ, कोई रिलीफ नहीं दिया गया, किरायों में कमी का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। फैसलाबाद की अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। झंग रोड, जरावाला रोड, सरगोदा रोड और झुमरा रोड की भी हालत खराब। घड़ीवाला, सुधार, पारस सेंटर, चकीरा और जामिया चिश्तिया चौक नजरों से ओझल। शहरियों की जिंदगियां दौर पर, हादसात मामूल बन गए। सनती शहर फैसलाबाद के सार्फिन हो जाएं तैयार। बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी गई। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को हुकाम ने भी 23 अरब रुपए के बकायाजात की मद में वसूली की दरखास्त दे दी। फेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनीज के जनरल मैनेजर्स के लिए अच्छी खबर। फेस्को समेत तमाम मैनेजर्स को ग्रेड 21 के ओहदे की तनख्वाह और मराद देने का फैसला। फेस्को ने ग्रेड 21 के मराद देने के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट मोहम्मद रियाज की ज़ेरे सदारत एमरजेंसी बोर्ड के इजलास, दरिया चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अफसरान को मॉनसून सीजन से कबल तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। जंग पुलिस बेहतर कारकर्दगी पर सूबा भर में पहले नंबर पर। जराइम पेश अफराद के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाइयां की। चोरी और डकैती में मुलविस दर्जनों गिरोह पकड़े। GPO डॉक्टर गयास गुल की टीमों को मुबारकबाद। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी वाले DPOs के लिए खतरा बढ़ गया। IG पंजाब ने मुसलसल नेगेटिव जोन में रहने वाले DPOs की फाइलें तलब कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन से DPO चिनियोट सईद हसनैन हैदर की फाइल तलब। मुसलसल मनफी जोन में आने वाले DPOs के तबादले मुतवक्के। अदालती अहकामात पर अमल न करने का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मनशियात केस में मुलजिम के जमानती के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। रिकॉर्ड में फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब के 400 से जायद असातिज़ा की तारीख पैदाइश गलत। नौकरी के आगाज के दौरान उम्र 18 साल से भी कम निकली। महकमे स्कूल एजुकेशन ने CEOs को रिकॉर्ड दुरुस्ती के अहकाम जारी कर दिए। इजराइल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के अलावा तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में नए दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तलबा को फर्स्ट ईयर में नंबर्स की बुनियाद पर दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में कोरोना से बचाव के लिए आगाही सेमिनार। कमिश्नर इशरत अली, CEO एजुकेशन अली अहमद सयान और CEO हेल्थ मुश्ताक शिप्रा की शिरकत। शुरका को कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई।
سنیوٹ موجودہ میموریل اسپتال میں حاجی سنز فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ فری میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں افراد کی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور ہیپاٹائٹس کے مفت ٹیسٹ کر کے انہیں ادویات دی گئی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام جھنگ کے مستحق افراد میں راشن تقسیم۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اظہر عباس عادل نے 100 سے زائد افراد میں راشن تقسیم کیا۔ مخیر حضرات سے کار خیر میں حصہ لینے کی اپیل۔ فیصل آباد میں پیر سید عبد القادر جمال الدین القادری البغدادی کی 91ویں سالگرہ، دوست احباب اور عزیز و اقارب کی طرف سے مبارکبادیں۔ تقریب میں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اور ٹوبہ، بچیانہ اور سمندری میں بارش، درجہ حرارت میں نمایاں کمی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ فیصل آباد میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج، مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔